हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो बिल्कुल आए हैं तो कुछ सीख कर जाइएगा और ये चैनल आपका नॉलेज इन्हांस जरूर से ज़रूर करेगा। फ्रेंड, अगर इस चैनल से आपको थोड़ी सी भी मदद मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 50 रखता हूँ, तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए। और आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर आज का वीडियो है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पानीपत रिफाइनरी 2020 जो अभी 29 तारीख को होने वाला है उसके लिए, और ये मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे वो आपके इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो बात आती है कि इस वीडियो सीरीज़ में आपको कितने क्वेश्चन करवाऊँगा, तो मैं बिल्कुल इस वीडियो सीरीज़ में आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊँगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और इस चैनल पे आप पूरा वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर यहाँ से करते हैं तो 70 to 80% क्वेश्चन इसी चैनल से आने का चांसेस बिल्कुल है, और पिछले एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो बिल्कुल आप इस चैनल पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा। और आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे आपके लिए। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और इंक्रीज़ किया जाए या फिर ये ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। इस वीडियो के अंत में आज आपसे 3 सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप ही की फ़ायदे की बात होगी, आप ही की फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग रेसेस फ्रॉम पंप केसिंग आफ्टर मेंटेनेंस इज रिमूव्ड बाई सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, स्नैच ग्राइंडिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्नैच ग्राइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर जब भी आपको मेंटेनेंस करने के लिए दिया जाता है पंप को, ठीक है, तो उसको आप मेंटेनेंस करते हैं तो देखते हैं कि कहीं पे भी थोड़ा सा मटेरियल कम हो गया है केसिंग का, तो उस पर वापस आप पहले वेल्डिंग करवाते हैं, मतलब वेल्डिंग का मटेरियल वहाँ पे फीड करवाते हैं और उसके बाद ग्राइंडिंग करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं, मतलब प्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए स्नैच ग्राइंडिंग का यूज़ होता है। या फिर कास्टिंग के लिए जितने भी प्रोसेस हैं, उसके बाद कास्टिंग करने के बाद जो ऊपर के रेसेस बच जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, जैसे अब राइज़र हो गया और स्प्रू हो गया, इनगेट हो गया, ये सब चीज़ का रेसेस रहता है, उसको रिमूव करने के लिए स्नैच ग्राइंडिंग का यूज़ किया जाता है। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज डाइन, वाट आवर, हेनरी या फिर अर्ग। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको अर्ग हो जाएगा। देखिए, CGS यूनिट ऐसा यूनिट से रिलेटेड आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा कि CGS, SI और जो भी MKS यूनिट होता है, FPS यूनिट होता है, ये आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से 100% हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आपको पानीपत रिफाइनरी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय R, S, B या फिर E। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, E। सेलेक बॉन्ड को E लेटर से दिखाया जाता है, कैपिटल लेटर में E होता है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप सारा चीज़ याद कर लीजिएगा कि विट्रीफाइड का क्या होता है, रबर बॉन्ड का क्या होता है। ठीक है, तो सारा चीज़ आप याद करके जाइएगा, चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सेल्फ लॉकिंग मशीन एफिशिएंसी मस्ट बी देन 50%, इक्वल, लेस, मोर या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और बिल्कुल अंत तक देखिए, और जो लास्ट में आपको क्वेश्चन रखे हुए आप प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और ये 4 सेकंड जो दिए जा रहे हैं, इसमें भी आप आंसर सोचने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेस देन। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग मशीन का एफिशिएंसी लेस देन 50% होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन हैविंग एफिशिएंसी लेस देन 50% इज नोन एज मशीन।
रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, कि बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉन रिवर्सिबल मशीन हो जाएगा। जब भी इफिशियंसी 50% से कम होगा तो सेल्फ लॉकिंग के कैटेगरी में आएगा, उसमें सेल्फ लॉकिंग होगा और उस मशीन को नॉन रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पानीपत रिफाइनरी के लिए नॉन टेक का भी प्रिपरेशन करवाया जाए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जल्दी से जल्दी वो क्लास स्टार्ट किया जाए जो कि नॉन टेक का भी हो, तो उसके लिए मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका चार्जेस अप्रॉक्स 1200 से 1500 के बीच में होता है, और एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नंबर, उस नंबर पे आप फ़ोन पे या गूगल पे करना चाहें, आपकी तरफ से जो भी हेल्प हो पाए आप कर सकते हैं मेरे लिए। वो आपके लिए ही होगा, आपके फ़ायदे के लिए ही होगा और आप सभी भाइयों के लिए होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ओनली, नेचर ऑफ द सरफेस ओनली, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेचर ऑफ द सरफेस ओनली। ठीक है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है कि वो स्मूथ है कि वो रफ है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे बिल्कुल फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी डिटरमाइंड बाई कैपिलरी ट्यूब मेथड, ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। विस्कोसिटी को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी से कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठा कर डाल देता है कि विस्कोसिटी क्या होता है। न्यूमेरिकल मेथड से विस्कोसिटी को कौन सा मेथड से, कौन सा मतलब फार्मूला से यूज़ किया जाता है, वो भी आप याद करके जाइएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। चलते हैं हम लोग आगे। द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डॉट 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 एज द प्रेशर इंक्रीजेज रिमेन्स सेम, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिक्रीजेस। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिक्रीज करेगा, ठीक है, उस केस में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा फ्लूइड का। देखिए, फ्लूइड के मतलब पहले आपको समझना होगा, वो लिक्विड और गैसियस दोनों को मिला करके उसको फ्लूइड बोला जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और बहुत सारे ऐसे फ्लूइड होते हैं जो लिक्विड भी होते हैं, फिर भी वो उनका प्रेशर जैसे राइज कर जाता है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे फ्लूइड बोला गया है। और इस टाइप के आंसर को आप बिल्कुल गलत मत मारिएगा, रिमेन सेम बिल्कुल भी मत मारिएगा, क्योंकि फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैसियस दोनों होता है। और मैंने फिर वो भी बताया कि बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जो कि प्रेशर राइज करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप अच्छे से याद रखिएगा कि उसको वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक नंबर ऑफ सुपरसोनिक फ्लूइड इज बिटवीन 1 and 2.5, 2.5 and 4, 4 and 6, 1 and 6। इसका कौन सा आंसर राइट होगा, बिल्कुल सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 and 6। 1 से लेकर के 6 के बीच में डिपेंड करता है मैक नंबर किसका, सुपरसोनिक फ्लूइड के बीच में। मैक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जितने भी मैक नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको आते हैं या फिर बुक में आपको ढूंढ ढूंढ के मैक नंबर से रिलेटेड आप सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन आप याद कर लीजिए, आप खुद पढ़िए भी, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो 100% यही नहीं है कि यही आएगा, लेकिन चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन, इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स प्रेजेंट इन द मूविंग फ्लूइड इज इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जैसे ही फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें इनर्शिया फोर्स भी लगता है, विस्कस फोर्स भी, और ग्रेविटी फोर्स भी लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स,
या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि फ्रॉड करके अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं और ट्रिक की वीडियो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, चैनल पे जाकर के चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डॉट 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 नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, मैक नंबर या फिर यूलर्स नंबर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक नंबर। मैक नंबर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसकी भी। तो आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत बार पूछा जा चुका है और आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। द वर्ड्स हंडर इज रिलेटेड टू गैसोलीन, हाइड्रोजन, वाटर या फिर डीजल। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटर। हंडर वाटर के लिए बोला जाता है या फिर हाइड्रो भी रहेगा तो वाटर के लिए रहता है, दोनों आप याद रखिएगा। इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में मशीनरी का पार्ट आता है, उसमें हाइड्रोलिक मशीन बोला जाता है, ठीक है। ऐसा मशीन जो वाटर की सहायता से चलाया जाता है उसको हाइड्रोलिक मशीन बोला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि हाइड्रो या फिर हंडर दोनों के दोनों वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट एंगल ऑफ बैकवर्ड वेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर वेन इज 10 से 15 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, 20 से 25 डिग्री या फिर 25 से 30 डिग्री। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 डिग्री से 25 डिग्री। जब पंप का वेन्स होता है वो बैकवर्ड वेन रहेगा ना तो उसका इफ़िशियंसी बहुत ही ज़्यादा रहेगा, इसी के लिए हम लोग बैकवर्ड वेन का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर डॉट 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 हेड ऑफ वाटर, हाई हेड ऑफ वाटर, मीडियम हेड ऑफ वाटर, लो हेड ऑफ वाटर या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, बिल्कुल मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाई हेड ऑफ वाटर। इम्पल्स टर्बाइन हमेशा हाई हेड ऑफ वाटर जब रहेगा वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका भी रीज़न है, जैसे हम लोग हाई हेड से फ्लूइड को लाते हैं और इम्पिंस करवाते हैं रनर ब्लेड के ऊपर तो उसका स्पीड जो होता है वो इम्पल्स के कारण ही घूमता है, तो इसलिए हमको हाई हेड की ज़रूरत है। और जितने भी रिएक्शन टरबाइन होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा हाई हेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बिल्कुल इस चीज़ से भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इन कैप्लन टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड आर जनरली बिटवीन 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 या फिर 16 to 24। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 to 8 हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कैप्लन के केस में 4 to 8 होता है और फ्रांसिस के केस में 16 से 24 होता है, तो दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बारी बारी से एक एक करके एक क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैव वॉल्यूट केसिंग, वाटेक्स केसिंग, वॉल्यूट केसिंग विथ गाइड ब्लेड या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी ऑफ दिस। पंप का केसिंग होता है वो वॉल्यूट केसिंग रह सकता है, वॉर्टेक्स केसिंग रह सकता है, वॉल्यूट केसिंग विथ गाइड ब्लेड भी रह सकता है। तो तीनों के तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और क्या होता है वॉल्यूट केसिंग, क्या होता है वॉर्टेक्स केसिंग, तो आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए या फिर किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा और उसको बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In centrifugal pump, the regulating valve is provided on the casing, delivery pipe, suction pipe या फिर impeller। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप के ऊपर रेगुलेटिंग वाल्व को लगाया जाता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, देखिए जैसे ही पंप हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो पंप के बाहर हम लोग डिलीवरी वाल्व के ऊपर में क्या लगाते हैं, रेगुलेटिंग वाल्व, कि जैसे यहाँ से फ्लूइड बाहर चला जाए वो वापस से लौट के अंदर नहीं आए, इसके लिए हम लोग वन वे वाल्व, जिसको चेक वाल्व भी बोला जाता है, उसको रेगुलेटिंग वाल्व भी बोला जाता है, तो उसको हम लोग डिलीवरी पाइप के ऊपर लगाते हैं
ताकि फ्लूइड जो है उसका बैक फ्लो नहीं हो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू गिव हाई डिस्चार्ज, प्रोड्यूस हाई हेड, पंप विस्कस फ्लूइड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोड्यूस हाई हेड। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो बिल्कुल हाई हेड के ऊपर फोकस करके उसी को आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, या फिर बोथ ए एंड बी दे देगा ना, जैसे हाई डिस्चार्ज एंड हाई हेड, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन रहे तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिएगा हाई हेड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Hydraulic accumulator is a device used to store ... energy which may be supplied to a machine later on। ठीक है, स्ट्रेन, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेशर। हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर हमेशा प्रेशर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इन केस ऑफ अगर लाइन का कट ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो कुछ देर तक हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर के द्वारा पंप को लगातार ऑपरेट किया जाता है। और ये बिल्कुल क्रिटिकल पंप के ऊपर ऐसा किया जाता है, जो अगर बंद हो जाए अचानक से तो आपके कंपनी में, आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा लॉसेस होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे पंप के ऊपर हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर लगा करके रखा जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ ए फ्लैट शीट टू द डिजायर शेप इज कॉल्ड पंचिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग या फिर नन ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एब्रेसिव, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम, कोरंडम या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा आंसर भी रहेगा तो भी आप बिल्कुल एडिफाई करके क्लियरली लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है कि ज़्यादा भी आंसर हो सकता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। क्लोज सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल ... सिस्टम, मास, वॉल्यूम के बोथ एंड भी या फिर नन ऑफ दिस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप नॉनटेक जानना चाहते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस पे करना होगा। जितना भी आपसे हो पाता है, जो भी आप कर सकते हैं, उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। उसका प्राइस क्या है आपको ही पता है, तो उस हिसाब से 10-20 लोग भी अगर कर दें थोड़ा थोड़ा करके, तो बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा और आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा और हम बेटर कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।